तो गाँव वालों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उस पर फोर्स कितना लगता था, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, दोबारा देखो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, डायरेक्टली इस वीडियो पहुंचे हो तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो ताकि पूरा चैप्टर समझ में आए। ने बाकी देख रखा है तो आ जाओ। देखो, जो मूविंग चार्ज है उस पर फोर्स का फॉर्मूला कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। ये अपने पास चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला था। अब इसमें मैं टोटल आपको 4 केसेस बताता हूँ ताकि आपको इजिली सारे क्वेश्चन निकल सके। अब देखो, सबसे पहला केस है अपने पास, वो ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इधर की ओर लेफ्ट टू राइट था अपने पास, और मैं अगर किसी चार्ज को सिर्फ रख दूं यहाँ पे, रेस्ट में रख दूं चार्ज को मैं मूव नहीं करा रहा, रेस्ट पे रख दिया मैंने, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो भैया जब कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा, F इजिकल टू 0। ये कौन सा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर कर मत कर लेना। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता और ये चार्ज रख भी दोगे ना आप, तब भी उसमें फोर्स लगता। और कितना लगता था, अगर आपको याद हो तो इट वॉज क्यू इंटू में ई, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, इसको धक्का मारो, अभी मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है। तो जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होगा, अगर आपने सिर्फ चार्ज उठा के रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। क्यों लगा रहा है भैया, कि वेलोसिटी 0 है ना, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू बी साइन थीटा। F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा था कि नहीं था। अगर मैं यहीं पे कहूं F इजिकल टू F, V कितना था 0, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, इसलिए फोर्स 0 लगेगा। यानी कि याद रखना कि जो चार्ज रेस्ट पे होता है उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। यहीं पे मैं एक चीज और लाइन लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट लाइन नॉर्मली याद करने के लिए आपके, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेस्ट के चार्ज पे कोई फोर्स तो नहीं लगाता, लेकिन कोई पावर भी सप्लाई नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट सप्लाई एनी पावर, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट सप्लाई, एमसीक्यू है सीधे सीधे, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट सप्लाई क्या, पावर, कोई पावर सप्लाई नहीं करता वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को। तो ये हो गया पहला केस। अब इसी में अपने पास दूसरा केस मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो, अब दूसरा केस क्या है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल ने एंट्री मारी मैग्नेटिक फील्ड में, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। देखो ये रेस्ट का केस था, इसमें याद रखना कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंट्री मारेंगे, एंटी पैरेलल। अब देखो, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारी ऐसे करके, मान लो कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड था बी का, राइट। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि इसी के डायरेक्शन में एंट्री मार लेता है वेलोसिटी v के साथ, या फिर उल्टा इधर से प्लस का चार्ज लिया मैंने, माइनस का चार्ज भी ले सकते हैं, इधर की ओर एंट्री मारता है, तो या तो पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के या फिर एंटी पैरेलल हो जाए। तो दोनों ही केस में फोर्स कितना हो जाएगा, फिर से 0। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे कितना लगेगा, 0। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि पैरेलल का केस है कि किसी कोई चार्ज पार्टिकल है जिसने पैरेलल एंट्री मारी है, तो जो v है और जो b है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। एंड जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनता है उनके बीच में, थीटा। तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। अब इसी में अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्यू वी बी साइन थीटा लगाओगे ना। तो F इजिकल टू क्यू का क्यू, V का V, B का B। इस बार तो सब कुछ है, इस बार तो वेलोसिटी भी है जो कि यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना बना, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है भैया, इसलिए फोर्स 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप समझ गए होगे, फिर भी मैं बता देता हूँ एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा। एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा कि भैया एंगल जो बनेगा, देखो वेलोसिटी इधर की ओर, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर, इधर की ओर, तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। याद रखना, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, 180 हमेशा। तो फिर से फोर्स का फॉर्म लिखोगे, क्यू वी बी लिखोगे और साइन 180 लगाओगे, एंड साइन 180 इज अगेन 0, देयरफॉर पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो पैरेलल एंटी पैरेलल के केस में या फिर रेस्ट के केस में, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो 0 होता है। सीधे सीधे अपने को याद रखना है, अगर कोई पूछ दे तो एक्सप्लेन भी कर देना। अब इसमें दो केसेस और बचे हैं। पहला केस है कि अगर 90 डिग्री पे एंट्री मारेगा तो क्या होगा, और दूसरा केस है कि अगर थीटा डिग्री पे एंगल मारेगा तो क्या होगा। तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अब मान लो चार्ज पार्टिकल ने एंट्री मारी 90 डिग्री पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंट्री एट 90 डिग्री, ENTRY, एंट्री एट 90 डिग्री। तो एंट्री एट 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे एंट्री मार रहा है। अब मान लो कि ऐसा करके है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ऐसा करके फिर से सेम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और कोई चार्ज पार्टिकल है जो नीचे से ऐसे करके v वेलोसिटी के साथ अंदर घुस गया। भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर था, इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, इधर की ओर, और चार्ज पार्टिकल किधर एंट्री मारी, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 90 कर रहा हूँ, एंगल कितना बनेगा, 90। तो अगर यहाँ पे जो थीटा है वेलोसिटी और किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, बी के बीच में, वो कितना है, 90 डिग्री। तो इस बार जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम भी लगेगा। और इसमें एक केस और बताता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ बाकी इसके बाद, कि भैया जो फोर्स होगा वो कितना, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। अब फोर्स का फोर्स, चार्ज का चार्ज, वेलोसिटी का वेलोसिटी, ये सब तो आपको गिवन होगा। साइन 90 लगा दो, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो यही जो फोर्स हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स भी होता है, याद रखना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
कि बताओ चार्ज पार्टिकल को कितने कितने डिग्री पे एंट्री मरवाओगे ताकि उसमें मैक्सिमम फोर्स लगे। चार्ज पार्टिकल कितने डिग्री पे एंट्री मारे ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे, तो इट इज 90 डिग्री। जब भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंट्री मारेगा उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब देखो इसी में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ से एक नया टॉपिक भी बन जाता है। कैसे कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल ने 90 डिग्री पे एंट्री मारा हो तो वो सर्कुलर पाथ ले लेगा। कैसा पाथ ले लेगा? सर्कुलर पाथ। याद रखना, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री मारता है तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है। कब? जब 90 डिग्री में एंट्री मारे उसे। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। देखो मान लो ये क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे करके क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड था, और कोई चार्ज पार्टिकल है जिसने ऐसे करके एंट्री मारी, तो फिर से एंगल 90 डिग्री बनेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। फिर से क्या पकड़ोगे? चार्ज पार्टिकल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की ओर, फोर्स इधर की ओर। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा करके, इसमें थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, ये ऐसे करके इसमें गोले में घूमने लग जाता है, गोले में घूमने लग जाता है, गोले में घूमने लग जाता है, पूरा लूप बनता है। तो ये अलग से कॉन्सेप्ट है ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो में नहीं समझाएंगे। अब आपको इसी में जैसे ही याद रखना है, ये तो फिक्स है कि अगर एंट्री मारी 90 डिग्री पे तो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। और सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा तो आपसे सवाल पूछेंगे, बोलेंगे अच्छा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रेडियस तो होगा ना, तो बोलेंगे रेडियस बताओ। बोलेंगे अच्छा इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अच्छा मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बताओ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये मेन जो मैंने आपको 5 चीजें गिनवाई है वही पूछी जाती है। रेडियस का फॉर्मूला पूछ लेंगे, वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का, फ्रिक्वेंसी का, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, जो कि एक अलग से मैं वीडियो बना के समझा दूंगा अगले ही वीडियो में आपको। क्लियर? अब जो चौथा केस और लास्ट केस अपने पास बचा हुआ है वो देख लो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा एंगल पे एंट्री मारता है, एंट्री एट थीटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंट्री एट एंगल थीटा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल ने एंगल थीटा पे एंट्री मारी, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके मान लो लास्ट, और क्यू जो है वो चार्ज है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ना जाके ऐसे करके थीटा एंगल के साथ वेलोसिटी के साथ एंट्री कर गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट? तो अब जो फोर्स लगेगा वो तो सीधे सीधे F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, है ना, यही लगेगा। लेकिन अब जो ये पाथ लेगा वो हेलिकल पाथ होगा, याद रखना, ऐसे करके हेलिकल 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 बनता चला जाएगा, हेलिक्स बनता चला जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर वो रुका हुआ है तो फोर्स 0 लगेगा, अगर उसने पैरेलल एंट्री मारी है, एंटी पैरेलल एंट्री मारी है, दोनों केस में फोर्स 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तीसरा, अगर 90 डिग्री पे एंट्री मारता है सर्कुलर पाथ, अगर थीटा डिग्री पे एंगल मारता है तो हेलिकल पाथ, इसे हम हेलिकल पाथ कहते हैं, हेलिकल पाथ। मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो लंबा ना हुआ हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए। तो फिर से कह रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उससे शॉर्ट नोट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और डायरेक्ट करंट कहीं नहीं मिलने वाला। तो डायरेक्ट करंट कह रहा हूँ डायरेक्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इन सबको लिख, मतलब वीडियो को पॉज करके लिख जरूर लेना और याद करते रहना, और दूसरों को समझाने की भी हो रही है। तो चलो अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए भागो और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करो यार, ताकि लोगों तक पहुँचे तो सही, और वीडियो को लाइक कर देना। भागो ही।